तो आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं क्लास 10वीं के गणित बताऊंगा, जो कि क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेगा और अभ्यास यानी चैप्टर नंबर 13.2 का होगा और क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, एक बात और कि आप लोग इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी अपलोड करूंगा मैं वीडियो यूट्यूब पर सभी का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप लोग वीडियो को देख पाइएगा और देखिएगा तो ज़रूर लाभ होगा। चलिए चलते हैं और सवाल में क्या कहता है जानते हैं। यदि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इस सवाल में कहना है कि एक बेलनाकार जो है क्या है? गुलाब जामुन है। वो गुलाब जामुन कैसा है? बेलनाकार, और उसके दोनों माथे पर यानी दोनों माथा जो होता है इसका क्या बोलते हैं बेलन का, उनके दोनों माथे पर क्या डाल दिया गया है? अर्धगोला। क्या डाल दिया है? अर्धगोला। जैसे ही अर्धगोला डाला तो उसकी लंबाई में क्या हो गया? वृद्धि हो गया, विकास हो गया, यानी बढ़ गया। पहले ऐसा था बेलन और जैसे इसके ऊपर 2 अर्धगोला डाला तो उसकी लंबाई क्या हो गया? बढ़ गया। तो उसकी लंबाई जैसे ही बढ़ा तो कितना बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर कुल लंबाई है, ठीक है। और उसका व्यास कितना बड़ा बताया गया है? 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास बेलन का भी उतना ही होगा और क्या बोलते हैं उसको? अर्धगोला का भी उतना ही होगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे हम इस फिगर को बनाते हैं और आप लोग देख पाइएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम बेलन लिए, जैसे कि आप लोग देखिए ये क्या लिए? बेलन लिए। चलिए बेलन लिए हम। अब बेलन के ऊपर क्या कर दिया है? 2 अर्धगोलाकार डाल दिया गया है, देख पा रहे हैं। चलिए, ये पहले जो था गुलाब जामुन था, दोनों के ऊपर क्या कर दिया? अर्धगोला डाल दिया, यानी दोनों माथा पर, दोनों सिरे पर। अब इसका जो कुल लंबाई है यानी बनने पर, गोला डालने पर, अर्धगोला डालने पर कितना हो जाता है? 5 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, लिख दिए 5 सेंटीमीटर। इसका जो अर्धगोला का जो व्यास है यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का बात कीजिएगा तो व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली है त्रिज्या क्या होता है कि व्यास बट्टे 2 होता है, तो काट देंगे तो 28 के 14 हो जाएगा, यानी कि 1.4, यानी इसका त्रिज्या जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 1.4। क्या हो जाएगा? 1.4। कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। ये तो नॉर्मली हम ऐसे बता दिए, लेकिन अब कैसे कैसे निकलेगा हम आप लोगों को बताते हैं। प्लीज़ देखते रहिए, आराम से देखिएगा। तो जैसे बोला है पहले बेलन, तो बेलन का बात करेंगे। क्या करेंगे? बेलन का। तो हल लिखते हैं। पहले हल देख लीजिए, हल लिख लिए। हल में सबसे पहले बेलन में आइए, बेलन में, ठीक है। तो बेलन में आए तो बेलन का तो व्यास तो मालूम है, तो व्यास लिख लीजिए। व्यास बराबर कितना है? 2. देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर। अब जैसे 2.8 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिज्या निकालेंगे। देखिए त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास बट्टे 2 हो जाएगा। चलिए आपके पास व्यास कितना है? 2.8। काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1.4। 2 का 2 2 चौका 8, तो कितना हो गया? 1.4 सेंटीमीटर। आपके पास त्रिज्या कितना आ गया? 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? बेलन का जो ऊंचाई है ये तो हमें मालूम ही नहीं है, ये नहीं ना मालूम है। फुल टोटल ऊंचाई मालूम है, सॉरी टोटल लंबाई है, ऊंचाई समझ लीजिए वही होता है। टोटल लंबाई मालूम है लेकिन बेलन का तो मालूम नहीं। तो इन दोनों त्रिज्या को क्या कर देंगे? जोड़ के 5 सेंटीमीटर जब घटा देंगे, देख रहे हैं जब इसका त्रिज्या घट जाएगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ से यहाँ तक का मान आराम से निकल जाएगा आपको। चलिए तो ऊंचाई निकालिए बेलन का। देखिए तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2.8। ऐसे देखिए
अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, लेकिन 8 है तो 2.2 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी निकल गया आपका। चलिए, जितना त्रिज्या इसमें है उतना ही त्रिज्या क्या है अर्धगोले में, क्या है अर्धगोले में, हम यहीं पर लिख देंगे। चलिए इसको छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। अब हम अर्धगोले का त्रिज्या निकालेंगे, इसको साफ कर देते हैं। देखिए, चलिए अब अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले में चलिए, अर्धगोले में, अर्धगोले में, तो अर्धगोले में आ गया तो इसका भी त्रिज्या वही हो जाएगा डायरेक्ट, या तो लिख लीजिए त्रिज्या डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका कितना आया था 1.4 सेंटीमीटर। तो आपको कितना चाहिए त्रिज्या अर्धगोला में या गोला में, जितना त्रिज्या किसका है बेलन का है, तो अर्धगोला का भी त्रिज्या वही होगा। अगर गोला होता तो वही त्रिज्या होता। गोला अर्धगोला में अंतर है कि सीधा आधा काट दीजिए, ना तो गोला में ऊंचाई होता है और ना अर्धगोला में ऊंचाई होता है। चलिए इतना हो गया। अब हम चलेंगे पूरे इस सवाल के आयतन निकालेंगे। इस सवाल में यानी कि इस फोटो का जो भी आयतन है उसका निकालेंगे। तब फोटो कैसा है, गुलाब जामुन। चलिए गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन के आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पहले अर्धगोला है तो अर्धगोले के लीजिए माथा पर, अर्धगोले का आयतन उसके बाद बीच में बेलन है तो बेलन का लीजिए, बेलन का आयतन, उसके बाद प्लस फिर से अर्धगोला आता है अर्धगोला के लीजिए, अर्धगोले का आयतन। अब इसका सूत्र ले लीजिए। अर्धगोले का सूत्र कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का पाई आर स्क्वायर एच प्लस फिर से 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला लिख लिए यानी सूत्र लिख लिया। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखिए पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद जब एक कॉमा लेते 2/3 बच जाता है, 2/3। उसके बाद यहाँ आर 3 है, आर यहाँ 2 है तो एक तो बच जाएगा। चलिए पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर कट गया, एच हो गया, बच गया। चलिए अब पाई आर यहाँ से कैंसिल है तो पहले तो 2/3 लिखिए लीजिए, बचल है, इधर 2 है पावर में, इधर 3 है तो एगो आर बढ़ जाएगा। समझ गए। चलिए अब रही बात, फिर से देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7। आर आपके पास कितना निकला है 1.4 स्क्वायर। चलिए 2/3 आर कितना है 1.4 प्लस इस बीच में कुछ नहीं है, चिन्ह का मतलब गुना समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद एच कितना आपके पास 2.2 प्लस और फिर से 2/3 और 1.4, आगे पीछे चिन्ह नहीं मतलब गुना समझ लीजिएगा। चलिए फिर से इसको क्या करेंगे 22/7 और गुने 1.4 क्या 1.4 के गुना करिएगा तो देख लीजिए यहाँ 1.4 गुने 1.4 तो कितना हो जाएगा 196। आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन हम पॉइंट देने के लिए आपको बताए हैं कि पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो एक 2 हो गया तो इधर से दाहिना साइड से 1 2 अंक गिन के पॉइंट दे दीजिए तो कितना हो गया 1.96। अब कितना हो गए 2/3। अब ऐसा करते हैं 2/3 लिखते रहेंगे, 14 दूना
28 2.8 3 प्लस 2.2 प्लस 14 दूना 28/3। ये यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट। अब जगह तो है नहीं, फिर से क्या करेंगे, हम इसको साफ कर देंगे। अब देखने के लिए इसको रखना पड़ेगा। चलिए, तो कितना है 22/7, ठीक है, और गुने 1.96। अब इसको क्या करेंगे, हम बट्टा पर के जोड़ कर देंगे। यहाँ पर एक तो आराम से दे सकते हैं, तो 3 3 एक कैल्शियम हो गया, 3 3 का 3 था 2.8, फिर 1 तिया 3 था 22 तिया 66, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में उसी 2.8 हो गया। चलिए, अब क्या करेंगे, इसको फिर से इसको काट दीजिए एक बार 0.28 मरतबे, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 7 से तो एक कटेगा नहीं, तो 0 दीजिएगा, ये पॉइंट आ गया। फिर से क्या हुआ, ये 7 का है 7 2 बच गया, 7 का 7 2 बच गया, तो हो गया ये 7 का 7 और 0 28 196, सॉरी देखिए, 7 दूना 14 हुआ, और कितना बच गया, फिर 19 में से 14 गया तो 5, आई 6 हो गया, तो 7 8 56, कितना होगा 0.28, तो 22 गुने 0.28। अब यहाँ कितना जगह सबको जोड़िएगा, तो जोड़ के देख लीजिएगा तो 122 आएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि जोड़ है, गुना है कि नहीं, 1 2 3 जोड़िएगा, 3 अंक के बाद दीजिएगा, तो आ गया यहाँ आपके पास 3। तो फिर से यहाँ से देख लीजिए, इसको अगर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 22 गुने 0.28 गुने 12.2 बट्टे में 3 दे दीजिए। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है, देख लीजिए 122 के 28 के 22 के 122 28 और 22 को गुना आप लोग कर लीजिएगा, गुना आना चाहिए। जैसे गुना करेंगे बहुत लंबा होगा, तो मुझे याद है जहाँ तक कितना होगा, सबके गुना कर दीजिएगा, आप सबको, जीरो को नहीं देखिएगा। पॉइंट वाला में कभी भी दिमाग मत लगाएगा, जीरो के बाद पॉइंट है कैसे गुना होगा। आप करिएगा क्या, 122 28 22 को गुना कर दीजिएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है, इधर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो गुना करने के बाद जितना हो दाहिना साइड से अंक गिनिएगा, 1 2 3 उस पर मार दीजिएगा पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो कितना होगा 75 152, कितना हो जाएगा 75 152, मुझे याद है, हम लिख देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, बट्टे में 3। जब इसको काटेंगे, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25.056, इतना घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ गया, इतना घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ गया। अब कहा जाता है एक गुलाब जामुन में आयतन जो, उसके आयतन का जो चाशनी है कितना % है, 30%, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि एक गुलाब जामुन के आयतन में चीनी के चाशनी का मात्रा, चीनी के चाशनी का मात्रा कितना होगा, 30% है। तो ये तो एक का निकला है 25.056, कितना निकला यहाँ पर हम लिख लेते हैं याद करने के लिए, 25.056। ये तो एक गुलाब जामुन का निकला है। बोल कितना करा है, 45 गुलाब जामुन का।
बुल कितना करा 45, तो 1 का निकला है, इसीलिए 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में जामुन के आयतन में चीनी के चाशनी का मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, 1 का तो निकल गया यहाँ 25.056, तो क्या हो जाएगा 45 गुने 25.056 गुने 30 बट्टा कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। समझ गए बात। और जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 45 गुने 25.056 गुने 30 अब बट्टा में 100, कितना हो जाएगा बट्टा में 100। अगर हम इसको टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 45 को 30 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, इसको काट देते हैं, क्या करेंगे काट देते हैं। अब जैसे ये 0 कट गया, बचा कितना 10, तो 5 नमा 45 और 5 दूना 10, अब कितना हो जाएगा ये 9। अब देख लीजिए फिर से हमें मिटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिर से जगह नहीं है तो चलिए तो कितना वहाँ से ले लेंगे 9 गुने 25.056 गुने 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। देख लीजिए कटेगा 2, कट जाना चाहिए। अगर हम इसको 2 से काटेंगे, जैसे देखिए 25.056, देख लीजिए 2 ही कहाँ है 2 कट गया, 5 2 दूना 4 1 हुआ, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब अगला अंक उतरेगा तो यहाँ तक पॉइंट हो जाएगा, तो हम यहाँ तो पॉइंट दे देंगे, ठीक है। अब उतरा 0 तो 2 पंचे 10 कट गया, उतरा 5 2 दूना 4, 5 में 4 गए 1, 6 2 अट्ठे 16 कट गया, तो कितना हो जाएगा इसका 12.528, यानी ये भी कट गया। समझ गया कैसे कैसे कटा। चलिए अब रहा बात यहाँ कि 9 गुने 12.528 गुने 3, देखिएगा इसका गुना कीजिएगा तो लगभग कितना आ जाना चाहिए 9 या 27, तो गुना ही कर दीजिए 12.528, ठीक है। और 27 से 8 7 56 और 7 दूना 14 और 14 5 कितना हो जाएगा 19, हाथ में 1 7 5 35 1 36, हाथ में 3 7 दूना 14 और 3 17 और हाथ में 1 7 1 7 1 8 8 दूना 16 2 दूना 4 1 5 5 दूना 10 और 2 दूना 4 1 5 और 2 इकाई 2, जोड़ दीजिए 6 9 6 15 और 6 5 11 1 12 और ये हो गया 7 1 8 8 5 13, ये हो गया 3, कितना हो गया 338। पॉइंट कितना है 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद कितना हो जाएगा 338.256 घन सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना हो गया 338.256 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 338 भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के आप लोगों को ये सवाल क्वेश्चन समझ में
आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर किसी भी प्रकार के अगर परेशानी हो इस सवाल में तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से भेज दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर, क्योंकि जनता ही जनार्दन, आप लोग हैं तो हम लोग हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।